गांव का नाम था मिट्टीपुर। वहीं एक लड़का रहता था, एसना, जो बाकी बच्चों की तरह स्कूल नहीं जा पाता था। माँ खेतों में मजदूरी करती थी और बाप शराब में डूबा रहता। लेकिन एसना के पास एक चीज थी जो उसे बाकियों से अलग बनाती थी, उसकी नजरें, उसकी सोच। उसके पास एक टूटा हुआ कैमरा था जो उसने कूड़े से निकाला था। लेंस फटा हुआ था, बटन काम नहीं करते थे, लेकिन वो उसमें जिंदगी देखता था। वो उसे लेकर गांव की गलियों में घूमता। पुराने पेड़, बच्चों की हंसी, धूल उड़ते रास्ते, सब कुछ उसकी आंखों से तस्वीर बन जाता। गरीशा की एंट्री। गांव में नई मास्टरनी आई थी। नाम था गरीशा। शहर से आई थी, पढ़ी लिखी, साफ बोलने वाली, लेकिन दिल से बहुत सादा। जब उसने एसना को पहली बार देखा, एक लड़का जो दूसरों से हटकर था, चुप रहता, पर उसकी आंखों में कहानियां झलकती थीं। वो उससे बोली, क्यों नहीं पढ़ते? एसना ने कहा, पढ़ाई पेट नहीं भरती मैडम, लेकिन ये कैमरा शायद किसी दिन कहानी बदल दे। गरीशा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में कुछ था। वो जान गई कि लड़का अनमोल है। उसने उसकी मदद शुरू की, पुराने कैमरे सिखाए, किताबें दी, और सबसे जरूरी, उसका भरोसा नहीं टूटने दिया। जिंदगी की ठोकर कुछ सालों बाद गरीशा का ट्रांसफर हो गया। वो जा रही थी तो एसना सिर्फ इतना बोला, आपने मुझे मेरी नजर से देखना सिखाया, अब एक दिन दुनिया मेरी तस्वीरों से देखेगी। गरीशा ने जाते जाते उसे एक असली डीएसएलआर कैमरा दिया और चिट्ठी में लिखा, तू अब बंद आंखों से नहीं, खुले ख्वाबों से देखना। सपनों की उड़ान। एसना ने खुद को पूरी तरह फोटोग्राफी में झोंक दिया। गांव छोड़कर शहर गया, कभी सड़कों पर सोया, कभी झूठे वादों में लूटा, लेकिन हार नहीं मानी। उसका हुनर बोलता था, और एक दिन एक इंटरनेशनल फोटो कॉन्टेस्ट में उसकी तस्वीर वायरल हो गई। तस्वीर थी एक बच्चा कीचड़ में खेलता हुआ, लेकिन आंखों में सपने चमकते हुए। वो फोटो गरीशा तक भी पहुंची। अब एक बड़ी आर्ट गैलरी की क्यूरेटर बन चुकी थी। मुलाकात कई सालों बाद एक आर्ट एग्जीबिशन में गरीशा एक फोटोग्राफर से मिलने गई। नाम था एसना मलिक। वो सामने आया, अब लंबा, आत्मविश्वासी, लेकिन आंखों में वही चमक। गरीशा ने आंखों में आंसू लिए कहा, अब तू दुनिया को वो दिखाता है जो मैं सिर्फ दिल से महसूस कर पाती थी। एसना मुस्कुराया और जवाब दिया, अगर आपने मेरा कैमरा नहीं देखा होता तो शायद मैं खुद को कभी देख ही नहीं पाता। सीख, कभी किसी की चुप्पी को कमजोर मत समझो, कभी किसी टूटे हुए कैमरे को फेंको मत, और कभी किसी गरीब बच्चे की आंखों में झांकना मत भूलो, क्योंकि वहीं से दुनिया की सबसे खूबसूरत तस्वीर बनती है।